हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए 17 फरवरी का मैथमेटिक्स गणित का क्वेश्चंस पेपर। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा में 17 फरवरी का आप सभी का एग्जाम है, तो ये वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जितने भी मैट्रिक के छात्र हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह के आप लोग को प्रश्न रहने वाले सेम वायरल ये सारे क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। अभी क्लास 10 के छात्र हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग जैसे ही नया वीडियो लग रहा होगा नए सब्जेक्ट का, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे देख सकते हो। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेंगे टोटल 138 रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव। तो उसी ऑब्जेक्टिव का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं मॉडल से, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार। ये सारे क्वेश्चन वायरल है दोस्तों, बहुत ही वीवियर रहेंगे आप सभी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप सभी को वेबसाइट का लिंक दिया गया starkstudy.com, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starkstudy.com, ठीक है। ताकि आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में आपको मॉडल सेट और क्वेश्चन पेपर बैंक बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर गूगल पे सर्च करके आ सकते हो starkstudy.com, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स गणित का क्वेश्चन, बहुत ही वीवीए है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 तक हम लोगों ने कर रखा था, ये सेकेंड पार्ट है उसी का, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, ये सारे काफ़ी वायरल है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो मान है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया है, इस 1 को इस साइड लेकर आ गया तो माइनस में चला गया है, और टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर आ गया है तो ये माइनस में था, तो ये प्लस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर। कहा गया कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए जो बराबर है वो किसके बराबर होंगे। तो यहाँ पे 9 हम लोग कॉमन लेंगे दोस्तों, दोनों में इक्वल है ना, सेम है। तो यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, है ना। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 9 गुने 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, यदि 2 कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से कहा गया है कि यदि 2 कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का जो मान होगा वो क्या होगी दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा को रहने देंगे, √3 इस 2 को नीचे में लेकर जाएंगे तो √3/2। तो √3/2 किसके बराबर होता है कॉस थीटा में दोस्तों, तो ये होता है कॉस आपका कॉस 30 डिग्री के बराबर। कितना होता है कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो कॉस से कॉस गया, थीटा का मान 30 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत ही सिंपल है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर जो होगा वो किसके बराबर होंगे, है ना। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान अगर रखेंगे 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये टोटल 2 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1 जीरो, तो 0/2 में अगर भाग देंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। कहा गया है कि यदि टेन थीटा का मान 8/15 हो तो कॉस थीटा का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, है ना। यदि टेन थीटा का मान 8/15, तो ये P/B है दोस्तों। एच का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पे ये P और ये आपका B, है ना। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है B/H। तो B का मान कितना है 15 और H का मान मैंने निकाला 17, तो 15/17 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। करना क्या था दोस्तों, टेन थीटा का मान हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार होती है, और कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो बस उसी वाले फार्मूला पे हम लोग ने निकाल लिया। यहाँ से जब हमको लंब और आधार पता है तो कर्ण हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। रूट अंडर में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये टोटल कितना हो जाएगा रूट अंडर 289, और 289 का वर्गमूल 17, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर दोस्तों। कहा क्या है आपका 31 कि जीरो थीटा का मान जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक छूट गया, यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा थीटा,
क्योंकि यहाँ पे देखो साइन थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ। साइन 90 माइनस थीटा जो होती है दोस्तों वो होता है आपका कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस ये साइन थीटा पहले से है और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो ये 2 बार कॉस थीटा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 2 बार साइन थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये पूछा जाता है। 32 नंबर है दोस्तों कि साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा। बताओ जल्दी से क्या होगी, जल्दी से। साइन 210 डिग्री का मान, तो साइन यहाँ पे देखो साइन जो होता है दोस्तों 180 डिग्री तक पॉजिटिव होता है। 180 डिग्री के बाद 360 डिग्री के बीच में, 180 से 360 डिग्री के बीच में ये निगेटिव होता है मान, है ना। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं दोस्तों, होगा ये। तो साइन 180 से कितना बढ़ा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, है ना। तो हो जाएगा -1/2, साइन 30 का मान 1/2। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया है 33 नंबर में कि 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण यदि समान हो तो मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या होगी। क्या कहा गया है कि 25 मीटर लंबे खंभे के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और बोला गया है समान हो। जैसी समान बोल दिया जाए दोस्तों तो इसका मतलब ये हुआ है ना कि क्या कहा गया कि अब मतलब कोण जो है दोनों का समान है ना। तो मीनार की जो ऊंचाई होगी दोस्तों वो जो वही हो जाएगी जो खंबे के शीर्ष का होगा, है ना। मतलब तो 25 अब प्लस 25 कितना हो जाएगा बताओ। 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 32 का बी हो जाएगा। 33 का 34 है दोस्तों। कहा गया है कि एक 10 मीटर ऊंचे खंभे को बिल्कुल उधर मतलब खड़ा रखने के लिए एक तार को इसके शीर्ष से लेकर जमीन के किसी खूंटे से बांध दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखो बनाते हैं हम लोग। कहा गया है कि एक 10 मीटर ऊंचे खंभा है, चलो 10 मीटर का ऊंचा खंभा है, उसके शीर्ष को है ना क्या क्या है, उसके शीर्ष को मान लो कि ये शीर्ष है दोस्तों, इसके एक तार को इसके शीर्ष से लेकर जमीन के किसी खूंटा तक, मान लो कि ये दोस्तों यहाँ पे खूंटा है ना, बांध दिया जाता है। और उस क्षैतिज के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का, है ना। तो ये तो 10 मीटर है दोस्तों। तो तार की लंबाई मतलब ये तार था, ये ए बी सी, तो ए सी जो है ये तार है ना, ये तार की लंबाई मान लो कि x। तो अब हमको करना क्या है दोस्तों, हमको ये मान निकालनी है ना, ये निकालनी है। तो इससे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे ये लंब हुआ आपका, है ना, ये लंब हुआ और ये आपका कर्ण हुआ। ठीक है, तो ये हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे साइन वाला फार्मूला, है ना, साइन। तो साइन 45 का मान क्या होगा बताओ, P/H होगा, मतलब 10/x। तो साइन 45 का मान 1/√2, 10/x। तो x का मान 10 गुने √2। तो ये कितना हो जाएगा 1.414, तो ये 14.10 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पे, समझते हैं हम लोग फिर से। कहा गया था कि एक 10 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है, उसको किसी तार से सहारा लेकर जमीन के किसी खूंटे से बांध दिया गया है और क्षैतिज के साथ मतलब जमीन के साथ वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी तार की लंबाई निकालना था दोस्तों हम लोगों को, जो आसानी से निकल जाएगा साइन 45 का मान लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु से दूरी क्रमशः ए और बी मीटर है, जो एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी।
देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जैसे ही आया और ए और बी के जगह पे मान लो कि 10 और 20 है दोस्तों, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, सेम टू सेम अगर क्वेश्चंस रहेंगे ए और बी के जगह पे कुछ भी अंक दिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा रूट अंडर ए गुने बी। मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर में 10 गुने 20, अगर 10 और 20 मीटर रहता तो रूट अंडर 200 आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, ये फार्मूला क्वेश्चंस हो गया कॉन्सेप्ट रूट अंडर में ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। कहा गया कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। क्या क्वेश्चन है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों। बहुत ही आसान थी, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ये ए और ये बी, ये हो जाएगा -5,7 और ये हो जाएगा -1,3, है ना। तो कैसे निकलेगा बताओ। इसका दूरी सूत्र से हम लोग x2 - x1, तो -1 में से एक गया तो 4, क्योंकि प्लस ये हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर और ये प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो रूट अंडर में ये 32 हो जाएगा। जो इसका जो मान हो जाएगा वो होगा आपका 4√2, ऑप्शन नंबर सी दूरी सूत्र है। बहुत सिंपल प्रश्न था। 37 नंबर देखते हैं कि बिंदु 5 को -6 तथा -1 को -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष बोला गया है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आसानी से निकल जाएगा ये विभाजन सूत्र से दोस्तों, ठीक है। तो किस अनुपात में इसको विभाजित करेगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5:1, है ना। बिंदु है दोस्तों, मान लो कि ये ए और ये बी है दोस्तों, है ना। 5 को -6 तथा -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष जो है किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, उसी फार्मूला पे ये मान 5:1 आ जाएगा। जब x अक्ष अनुपात x अक्ष बोल दिया जाए कि y अक्ष बोल दिया जाए, उसका अलग एक फार्मूला आता है, जैसे दूरी सूत्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। बिंदु -3 को -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये तृतीय में स्थित है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड चतुर्थांश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि बिंदु -8,13 और x,7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो x का मान बहुत ही सिंपल है, ये a है, ये b है, ये -8,13 है दोस्तों, और ये x, आपका 7 है ना, और ये मध्य बिंदु इसका 4,10 दिया गया है। तो x का मान कितना होगा, बहुत ही सिंपल है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x मतलब अक्ष वाले पे है, यहाँ पे 4 बराबर -8 + x/2, ये 2 इधर जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर -8 + x, ये इधर जाएगा तो x का मान यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। 14 नंबर देखते हैं। बिंदु -4 को -8 किस चतुर्थांश में है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु -4 को -8 किस चतुर्थांश में है, तो ये भी तृतीय में, क्योंकि दोनों माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। कहा गया दोस्तों कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात बोला जाए वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², दोनों में r² होता है, ये πr2², तो पाई से पाई जाता है दोस्तों, और ये r1/r2 बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर में क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब 4/9, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर हटाओगे तो ये हो जाएगा 2/3, तो ऑप्शन नंबर 2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहा गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है संख्यात्मक रूप से, मतलब अगर वृत्त का क्षेत्रफल अगर मतलब 4 मात्रक आया दोस्तों, है ना, 4, तो वही परिमाप भी आया 4, है ना, तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, मतलब आर का जो मान होगा वो कितना होगा। जब इस तरीके के मान आते हैं दोस्तों, बराबर हो जाता है, तो आर का जो मान होगा वो 2 होगा, है ना, हमेशा 2 होगा, 2 मात्रक हमेशा, ठीक है।
जब एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है दोस्तों। कहा गया कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, तो उस चाप के कोण की जो माप होगी, ये त्रिज्यखंड वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एक चाप लिया गया है 10 पाई सेंटीमीटर का और त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, तो उस चाप के कोण की जो माप होगी वो 150 डिग्री हो जाएगी। आसानी से बना सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर कि समान आधार और समान ऊंचाई वाले बेलन तथा अर्धगोले के आयतन का अनुपात। समान आधार मतलब त्रिज्या सेम है दोस्तों, आर का मान सेम है दोनों में और ऊंचाई का मान सेम है ना। आर और एच जो है दोनों इक्वल है बेलन और अर्धगोले में। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका आयतन होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यू, है ना। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो दोस्तों अर्धगोले का आयतन, सॉरी बेलन का ऊपर में आयतन रहेगा और उसके बाद अर्धगोले का आयतन। तो इसका जो अनुपात निकल जाएगा दोस्तों वो अनुपात निकलेगा आपका 3:2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसका 2/3 होता है दोस्तों, है ना, और पाई आर क्यू होता है। तो आर और एच दोनों इक्वल है दोस्तों, तो ये हम लोग एच और आर इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं ना पाई आर क्यू। तो पाई आर क्यू से पाई आर क्यू गया तो ये 3 जो है ऊपर चला देता है 3/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन जो है, देखो आर त्रिज्या वाले गोले का, अर्धगोला नहीं बोला गया है, गोला, तो ये 4/3 पाई आर क्यू। अगर अर्धगोला रहता दोस्तों, अर्धगोला, तो ये 2/3 पाई आर क्यू होता, लेकिन गोला है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि बारंबारता वितरण सममित हो तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही सूत्र होता है दोस्तों बहुलक बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 1 3 0 3 एक बहुलक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया। माध्यिका, इसको क्या करें अरेंज कर लेंगे दोस्तों हम लोग, 1 2 है ना, 4 5 6 6 7, ठीक है, इतना ही अंक है। अब हम लोग को माध्यिका निकालनी है दोस्तों, तो गिन लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, जितना संख्या आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मान इसका निकालेंगे। तो इसका जो मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4, ठीक है, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ताश के एक पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है और एक लाल बादशाह होने की प्रयत्ता। तो बादशाह कितने होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं, उसमें से एक लाल बादशाह होने की जो प्रयत्ता होगी वो होगा दोस्तों इसमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक लाल बादशाह होने की प्रयत्ता जो होगी यहाँ पे 1/13 होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों 1/13, जो ऑप्शन में नहीं है। 50 नंबर है, कहा गया है कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित्त आने की प्रयत्ता। तो 2 चित्त, मान लो कि ये 3 सिक्का है दोस्तों, तो 2 चित्त है ना, तो 2 चित्त आने की प्रयत्ता क्या होगी बताओ। 3 सिक्का है दोस्तों टोटल, तो ये 2 गुने 2 गुने 2, तो टोटल 8 आएंगे, 8 कंडीशन अप्लाई होंगे दोस्तों यहाँ पे। तो कम से कम 2 चित्त जो आएगा वो कितने पे आएगा दोस्तों। तो टोटल अगर निकालते हम लोग, अगर हेड हेड निकाल, मान लो एच एच टी टी एच एच, उसके बाद एच टी एच, बस इसी तरीके से हम लोग 3 निकाल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, और निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे, टोटल यहाँ पे दोस्तों 6 बार होगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 8 नहीं, टोटल यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 6 होगा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 6 होगा टोटल, ठीक है, ये 6 होगा। तो 3/6 तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। टोटल कंडीशन जो होंगे दोस्तों ये कितना होगा आपका, टोटल 6 ही होंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे कम से कम 2 चित्त आएंगे 3 बार, तो 3/6 1/2। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे
इस मॉडल सेट का क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही विवेक था दोस्तों ये सारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करो सारे, ठीक है। गूगल पे लिखिएगा starkstudy.com। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।